फ्यूचर में आपके साथ कहीं बाहर घूमने जाने के लिए प्लानिंग बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत जल्दी उनकी तरफ से कोई ना कोई एक मैसेज आपको मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। अभी तक कोई डिसीजंस आपकी तरफ आपके पार्टनर नहीं लिए थे, तो वो कोई लॉ ऑफर लेके आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है इन दिनों आपकी लाइफ में कोई एक नया पर्सन आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। कोई दोस्त भी हो सकता है या फिर कोई एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें कि आपको और ज़्यादा खुशी मिल सकता है। तो चेक करते हैं आपके व्यक्ति का करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, आपके पर्सन का करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में हैं, ऑन ऑफ सिचुएशंस में हैं, इन कॉन्टैक्ट में हैं, देन आपके पर्सन आपको क्या बोलना चाहते हैं, चेक करते हैं। ज़्यादातर ये केस नो कॉन्टैक्ट एंड ऑन ऑफ सिचुएशंस वालों के लिए होगा। अगर एनर्जी साथ आपके साथ रेजोनेट कर रहा है तो इसको देखिएगा, वरना आप इसको ड्रॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, पहला कार्ड है द चैरियट का कार्ड है। जून से जुलाई के बीच आपके पास कोई ना कोई ऐसा मैसेज आने वाला है। इस मंथ के लास्ट तक आपको उनकी तरफ से कोई ना कोई एक्शन दिखने के लिए मिल सकता है, ऐसे दिखाई दे रहा है। आपकी तरफ बढ़ती हुई बेसिकली दिखाई दे रही है, अपनी चुनौतियों को मतलब सामना करते हुए आपकी तरफ बढ़ती हुई आपकी पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे हर्डल्स थे अभी आप दोनों के बीच में आने तक, कोई रास्ता हमको नहीं दिखाई दे रहा, तो दे रहा था, देन आपकी तरफ बढ़ती हुई भी आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली एक्शन का कार्ड है, द चैरियट कार्ड, एंड एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। उनके मतलब माइंडसेट में चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, नया विचार आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपको अभी तक वो कोई कमिटमेंट आपके पार्टनर नहीं दिए, तो आने वाले समय में उनकी तरफ से कोई ना कोई कमिटमेंट आपको मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। उनका माइंडसेट में बेसिकली चेंजेस होते हुए दिखाई दे रहा है। अभी तक आपके पार्टनर आपसे सिर्फ दूर भागने की कोशिश कर रहे थे दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, आपकी तरफ कैसे बढ़ेंगे उसके बारे में सोचते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। एंड सिक्स ऑफ कप्स का एनर्जी है। ये बेसिकली बताता है कोई एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे जो आपसे बिछड़ गए थे, और एक लव ऑफर के साथ वो आएंगे, ऐसे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपके पार्टनर भी हैं, या फिर ऐसा ही कोई फैमिली मेम्बर, या फिर आपके कोई ब्रदर हो या सिस्टर हो, या फिर कोई ऐसा फ्रेंड जो आपसे बिछड़ गए थे, तो आपकी लाइफ में वो वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बचपन का कोई यादें जो आपसे मतलब दूर हो गया था, वो आपकी लाइफ में वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। या फिर आपके पार्टनर इन दिनों आपके साथ जो बिताए पल को याद करते हुए वो भी दिखाई दे रहे हैं। सब जनरल स्पेसिफिक रीडिंग होता है, सबके लिए अलग अलग होता है, तो आपके साथ जो रिजोनेट कर रहा है वो हिस्सा को लीजिएगा, बाकी सबको ड्रॉप कर लीजिएगा। सेवन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। चुनौती तो है बहुत ज़्यादा, आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सिचुएशन सभी चल रहा है। मतलब अभी तक उनको एक मतलब लाइफ में एक सिक्योरिटी नहीं मिला है कि लाइफ में जो डायरेक्शन में वो जा रहे हैं वो डायरेक्शन के लिए सही भी है या नहीं है। वो अभी बहुत सारी चुनौती को सामना कर रहे हैं, और ऊपर से आपको प्यार भी करते हैं, तो आपकी तरफ भी बढ़ना है उनको, क्योंकि आपका नो कॉन्ट्रैक्ट को लगभग 1 महीने से 2 महीना का टाइम पीरियड हो गया है। किसी किसी के लिए तो 1 साल, 2 साल, 3 साल का टाइम पीरियड भी मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यादें हैं आप दोनों का जो आपके पर्सन रिकॉल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी चुनौती उनकी लाइफ में भी है, हडल भी है, जिसकी वजह से वो सब कुछ चीज़ों को संभाल नहीं पा रहे, जिसकी वजह से आपकी तरफ एक्शंस थोड़ा डिले दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्शंस जरूर लेंगे आपकी तरफ। द मैजिशियन का कार्ड है। ये कार्ड बेसिकली उनके स्किल में डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तक आपके पार्टनर की लाइफ में अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा था, तो वो चीज़ अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, और जब उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बैलेंस बैठ जाएगा, तब आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शंस लेंगे दिखाई दे रहा है। अपने क्षमताओं पे वो कभी-कभी डाउट करते थे कि जिस तरह से आपको घोस्ट करके चले गए हैं, आपको मतलब बिट्रे दिए, शायद उनका कर्मा उनको हिट हो रहा है, ऐसा आपके पार्टनर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब सोच रहे थे कि शायद मैंने किसी इंसान के, अच्छे इंसान के दिल दुखाया हूँ, जिसकी वजह से मेरे साथ बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है। और कभी-कभी वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट फ़ील में भी हो मतलब रिग्रेट फ़ेज़ में भी आ जाते हैं, और बहुत मतलब माफ़ी तो माँगना चाहते हैं, लेकिन उनका ईगो भी कभी-कभी बीच में आ जाता है, क्योंकि आपके पर्सन थोड़ा इगोइस्टिक हो सकते हैं। सिर्फ़ अपना बात को मनवाना आपके पर्सन को थोड़ा ज़्यादा पसंद होगा। आपका बात को मानते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा केयर नहीं करते हैं। जब अपने बारी बात बोलना होता है, पहले आपके ना बात को रखना हमेशा आपके पर्सन को पसंद होगा। ठीक है? अभी अपना इनर स्ट्रेंथ को वो समझ पा रहे हैं, मतलब अपने इनर वॉइस को सुन रहे हैं कि अपना इनर वॉइस उनको बोला था, जिस इंसान अब तुमको इतना प्यार कर रहा था, शायद तुम्हें उनके पास वापस जाना चाहिए। उनका इनर वॉइस उनको ये आवाज़ दे रहा है। एंड टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, कोई अगर आपके पर्सन अगर कोई एब्रॉड में रहते हैं, तो वहाँ से भी आपके पर्सन आपकी तरफ अचानक से मतलब आते हुए दिखाई दे रहे हैं। भविष्य का योजना बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। विदेश यात्रा का योग भी दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपके पर्सन आपके साथ कहीं बाहर घूमने भी जाने के चांसेस है। मतलब सबके लिए अलग अलग होता है। ठीक है, एक स्पष्ट योजना बना रहे हैं, बेसिकली तैयार तो नहीं है अभी तक वो चीज़ों को, मतलब क्या होगा उसका रिजल्ट उनको नहीं पता, लेकिन एक योजना बना तो रहे हैं। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है।
फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये बताता है बेसिकली वो अपनी ज़िंदगी में मतलब स्टेबिलिटी की वजह से स्टेबिलिटी लाने के लिए धन का बचत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई चीज़ में वो नियंत्रण कर रहे हैं। हो सकता है आपका याद बहुत ज़्यादा उनको आ रहा है, जिससे से वो मतलब अभी क्या कर रहे हैं, अपने आप को मतलब उस चीज़ों से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। शायद आपका याद इन दिनों बहुत ज़्यादा आ रहा है, आपके पार्टनर को दिखाई दे रहा है। तो अपने ऊपर नियंत्रण करने की कोशिश भी करते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। राहु का एनर्जी है, तो बहुत ज़्यादा इल्यूजन उनके माइंड में चल रहा होगा, मतलब चीज़ों को लेके ओरिड भी बहुत ज़्यादा होते हैं। राहु का नंबर है, केतु का नंबर भी है। तो दोनों इल्यूजन पैदा कर रहे हैं आपके पार्टनर के माइंड में, जिसकी वजह से उनकी तरफ से एक्शन जो है थोड़ा डिले दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट मुझे आज नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे थर्ड पर्सन उनका करियर है, उनका फाइनेंस है, अपने ऊपर को ध्यान देते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, और अपना करियर को ध्यान दे रहे हैं, और अपने फैमिली को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे रहे हैं। उनके फैमिली वाले शायद आपके रिश्ते में थोड़ा उतना आपको ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो अपने फैमिली की वजह से वो कोई स्टेप भी नहीं ले रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। एंड थ्री ऑफ सोर्स का एनर्जी है। बेसिकली आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखा है, आपको बहुत ज़्यादा हर्ट फील हुआ है, ऐसा दिखाई दे रहा है। इस रिश्ते में आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाला है, लेकिन बदले में आपको कुछ नहीं मिला है। हमेशा आपका दिल टूटा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन को भी समझ में आ रहा है कि उन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा बुरा करा है, लेकिन फ्यूचर में प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। थ्री ऑफ ओन्स का कार्ड फ्यूचर प्लानिंग करते हुए आपके पर्सन दिखाई दे रहा है। आपकी तरफ बढ़ेंगे बहुत जल्दी, उनकी तरफ से कोई ना कोई एक्शन दिखाई दे रहा है। 3 डेज़ का टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। 3 डेज़ में अगर किसी का रियूनियन हो जाए तो प्लीज़ कमेंट में आके जरूर बताइएगा, क्योंकि 3 डेज़ में किसी का रियूनियन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। उनके पर्सन की तरफ से कोई ना कोई एक्शंस दिखाई दे रहा है, क्योंकि 3 डेज़ का टाइम बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। हो सकता है आज भी 24 आवर में भी किसी का मैसेज आ जाए, या फिर अब जब इस रील को देख रहे हैं मतलब तब से लेके 24 आवर के बीच आपका आपके पर्सन का कॉल या मैसेज कुछ ना कुछ आपको रिसीव हो सकता है, ऐसे दिखाई दे रहा है। थर्ड पर्सन यहाँ पे उनका फैमिली वाले हैं, जो जिसकी वजह से वो थोड़ा जो है ओरिट हो रहे हैं, आपकी तरफ एक्शन से नहीं ले रहे हैं, ऐसे दिखाई दे रहे हैं। तो आज के लिए जो नेम इनिशियल्स इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका या फिर आपके पार्टनर का। CH, चौ नंबर चौर जो नेम होता है, चंद्रा हो या फिर चांदनी हो, इस टाइप का नेम जो होता है। AFG C बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है आज की रीडिंग के लिए। BBBSM ये सारे नंबर इनिशियल्स है, आपका ही हो सकता है या फिर आपका पार्टनर का हो सकता है। आज के लिए जो नंबर इम्पोर्टेंट है आपका हो सकता है या फिर आपका पार्टनर का, नेम मतलब भाग्यांक हो सकता है, हो सकता है 7 नंबर, 1 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। आज के लिए जो जोडिक्सन इंपॉर्टेंट है, मेष राशि, कर्क राशि, स्कॉर्पियो दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, सिंह यानी कि लियो राशि, धनु एंड वृश्चिक राशि है। सिंह राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, तुला है एंड मकर, मेष राशि, ये राशियाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं आज के लिए। अगर राशियाँ आपसे मैच नहीं कर रहा है, तो अगर एनर्जी के साथ आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, देन ये वीडियो आपके लिए है। बेसिकली आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा दिल दुखा है, ऐसे दिखाई दे रहा है। आपने अभी उनकी लाइफ में एक चुनौती की फेस आया है, जो समझ पा रहे हैं कि आपका इंपॉर्टेंस क्या था। मतलब अभी वो चीज़ों में बैलेंस बिठाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। अभी हो सकता है अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। फ्यूचर में आपके साथ कहीं बाहर घूमने जाने के लिए प्लानिंग बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत जल्दी उनकी तरफ से कोई ना कोई एक मैसेज आपको मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। अभी तक कोई डिसीजंस आपकी तरफ आपके पार्टनर नहीं लिए थे, तो वो कोई लॉ ऑफर लेके आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है इन दिनों आपकी लाइफ में कोई एक नया पर्सन आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आने के चांसेस दिखाई दे रहा है। कोई दोस्त भी हो सकता है या फिर कोई एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें कि आपको और ज़्यादा खुशी मिल सकता है। तो देख लीजिए आपके लिए अगर वो इंसान सही है तो आप उनको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। आपके पर्सन जो एक्स हैं, जो आपसे बात नहीं कर रहे हैं अभी तक, उनकी तरफ से कोई ना कोई एक्शंस आपको मिल जाएगा। जुलाई के लास्ट तक दिखाई दे रहा है, आज से लेकर 7 डेज में हो सकता है, या फिर जुलाई के लास्ट तक आपको कोई ना कोई एक्शन सुन की तरफ से देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि द मैजिशियन का कार्ड है। ये बताता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे, बहुत कम टाइम पीरियड में आपका रियूनियन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। आज से लेके 2-3 महीना के अंदर आपका रियूनियन हो जाए। किसी के लिए तो 7 डेज़ का टाइम दिखाई दे रहा है, किसी के लिए 3 डेज़ का टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। एनर्जी क्लेम कर लीजिएगा, ठीक है। देख लेते हैं आपके पर्सन का लव मैसेज आपके लिए आज क्या है, क्या आप बोलना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपको कौन सा लव मैसेज देना चाहते हैं, क्या बेसिकली उनके दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेके, क्या और क्या लव मैसेज आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपको क्या बोलना चाहते हैं, कौन सा लव मैसेज है आपके लिए, अभी उनके दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेके। ईगो है, आई लेट माई प्राइड गेट इन माई वी और कनेक्शंस। वो जानते हैं कि आपके कनेक्शंस में उनका ईगो बीच में आ गया था, जिसकी वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। उनको पता है कि उनका ईगो हमेशा हाई रहता है, और अपना ईगो को वो कभी भी लो करना नहीं चाहते हैं। हो सकता है उनका ईगो लो हो जाए तो उनका वैल्यू कम हो जाएगा, ऐसा पार्टनर आपके सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। डेस्टिनी, आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ। आपके पास वो बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपको वो अपना डेस्टिनी मानते हैं। कैसे बढ़ेंगे, वो एक डिसीजंस लेंगे आने वाले समय में। अभी तक कोई डिसीजंस नहीं लिए हैं, तो कोई ना कोई एक रास्ता वो फाइंड करेंगे, जो रास्ता कि आपकी तरफ आएगा।
बहुत जल्दी स्ट्रॉन्ग कोई डिसीजंस आपकी तरफ लेते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। अनफिनिश्ड बिजनेस, वो जानते हैं शायद अभी आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा नो मतलब बात नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में आप हैं, फिर भी वो जानते हैं कि वी स्टिल हैव थिंग रिजल्ट एंड डिस्कस। अभी भी आप दोनों का कनेक्शंस है वो खत्म नहीं हुआ है, पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, आपने मूव ऑन नहीं करा है और आपके पार्टनर भी अभी तक इस कनेक्शन से मूव ऑन नहीं करे हैं, क्योंकि अनफिनिश्ड का बिजनेस दिखाई दे रहा है। तो आप दोनों में से अभी भी ये कनेक्शंस में कुछ ना कुछ जान जिंदा अभी भी है, अभी भी जान है आपकी कनेक्शंस में, चिंता मत कीजिए। चीज़र का एनर्जी है, ये बताता है आई डोंट वांट टू चीज एनी मोर। मतलब कभी कभी सोचते हैं आपके पार्टनर जिस तरह से शायद आप उनको चीज़ करना बंद कर दिए हैं, जिसको आपको पार्टनर समझ रहे हैं कि शायद अभी अगर डिले कर देंगे तो उसमें भी हो सकता है बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा आपकी तरफ रीच करना। आपके पर्सन को समझ में आया, आप उनको चीज़ करना बंद कर दिए हैं, जिसकी वजह से वो वरीड हो रहे हैं कि इंसान जो मेरे बारे में मतलब सोचे बिना नहीं रह पा रहा था, आज मुझे बात करके भी कैसे रह रहा है। आपके पार्टनर सोचते हुए देख रहे हैं। एंड रनर, आई डोंट वांट टू रन एनीमोर, और वो इस रिश्ता से और भागना नहीं चाहते हैं, बस आपको आके सब कुछ समझाना चाहते हैं। कोई ऐसा ट्रूथ भी आपको आके बोलेंगे जिसको सुन के शायद आपको थोड़ा झटका लग सकता है, लेकिन वो आपको बताना चाहेंगे, ठीक है। जो थर्ड पार्टी का सिचुएशंस दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पे उनका फैमिली दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, देयर इज अदर थिंग्स दैट गॉड द वे अस बीइंग टुगेदर। हम दोनों के बीच में और थोड़ा सा चीज़ भी है जिसकी वजह से आपको नहीं पता है, लेकिन मैं आपको आके सब कुछ बताना चाहता हूँ, आपके पार्टनर बोल रहे हैं। द होप आई हैव नॉट गिव ऑन अस येट। अभी तक रिश्ते में वो गिव अप नहीं करे हैं। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि शायद हमारे कनेक्शंस में और भी जान बाकी है, तो थोड़ा मेरे लिए वेट कर लीजिए, आपके पार्टनर बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब एनर्जी को क्लेम कर लीजिएगा 1111 लिख के। एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अपना ख्याल रखिएगा। एंड आपके पार्टनर बहुत जल्दी आपकी तरफ एक्शन तो ले ही रहे हैं, तो अगर आपका रियूनियन हो जाए प्लीज़ आके कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।